हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड वेलनेस बाय निधि। आई एम अ न्यूट्रिशन कोच और आज के इस वीडियो में मैं आपको कीटो डाइट के बारे में बताऊंगी कि कीटो डाइट कैसे आपका तेजी से फैट लॉस कर सकती है। कीटो डाइट के क्या डूज एंड डोंट्स हैं, इसको करेक्ट वे में कैसे फॉलो करना चाहिए और क्या क्या चीजें हमें इसमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सारा मैं आपको इस चीज में बताऊंगी कि इस डाइट को कितने समय तक फॉलो करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट एक बहुत ही लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट और मॉडरेट प्रोटीन डाइट है। इस डाइट में हम 70% फैट, 25% प्रोटीन और 5% कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। इस डाइट को बहुत समय से कुछ बच्चों के लिए यूज किया जा रहा है जिनको एपिलेप्सी है या बहुत सी मेडिकल कंडीशंस अगर किसी को हैं, जैसे कि डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, PCOD, अल्जाइमर्स, मतलब कि मेटाबॉलिक कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, इंसुलिन रिलेटेड इश्यूज को ठीक करने के लिए भी इस डाइट को यूज किया जाता है। इस डाइट के वेट लॉस के लिए भी इमेंस बेनिफिट्स हैं, लेकिन इट इज सजेस्टेड कि इस डाइट को शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज करो ताकि आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाए। इस डाइट में हम एक पूरे फूड ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स को ओमिट करते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इस डाइट में हमें कार्बोहाइड्रेट्स को 20 ग्राम्स और मैक्सिमम 40 ग्राम्स तक रखना होता है और ये डाइट जो है काफी रिस्ट्रिक्टिव है, तो जो लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड या बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं वो ही इस डाइट को फॉलो करें तो बेस्ट है। इन दिस डाइट यू नीड टू कट लॉट्स ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स एंड लॉट्स ऑफ हाई शुगर फ्रूट्स। आपको कट करने पड़ते हैं। इस समय में न्यूट्रिशनल गैप्स को फिल करने के लिए आई एडवाइज यू टू टेक अ गुड मल्टीविटामिन एंड अ विटामिन सी सप्लीमेंट, क्योंकि इस डाइट में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स और मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आपको ये सप्लीमेंट लेना जरूरी है। अब आप इस डाइट में क्या क्या फूड्स खा सकते हो? हाई फैट फूड्स और प्रोटीन वाले फूड्स सबसे पहले आप इसमें इनटेक अच्छे से कर सकते हो। मैक्सिमम फैट, एग योक खा सकते हो, एग्स खा सकते हो, पोल्ट्री में चिकन, मीट खा सकते हो, फिश एंड सी फूड आर अलाउड, चीज, नट्स एंड सीड्स, पनीर, योगर्ट, प्लेन योगर्ट, अनस्वीटेंड टी एंड कॉफी, और इसके अलावा हेल्दी ऑयल्स में आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी एंड बटर ये कंज्यूम कर सकते हो। रिफाइंड ऑयल्स यूज नहीं किया जा सकते। डार्क चॉकलेट मिनिमम 90% डार्क होनी चाहिए, बिटर चॉकलेट जो होती है, एंड अनस्वीटेंड कोको पाउडर यूज कर सकते हो। और कुछ लो शुगर फ्रूट्स जैसे कि बेरीज या फिर एवोकाडोस जिनमें हाई फैट्स होते हैं वो यूज कर सकते हो। लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में आप ले सकते हो जो नॉन स्टार्ची होती हैं। ये वेजिटेबल्स आपको फ्री रेडिकल डैमेज से बचाती हैं, इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वेजिटेबल्स, लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स को इस डाइट में आपको बहुत अच्छे से इंक्लूड करना है। लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स जिनमें नेट कार्बोहाइड्रेट्स 8 ग्राम से कम हो, ये वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन्स, बेल पेपर्स, जुकीनी, ये सब वेजिटेबल्स। तो नेट कार्ब्स का मतलब है जो टोटल कार्बोहाइड्रेट होगा वेजिटेबल का, उसमें से फाइबर को माइनस करने के बाद जो कार्ब आएगा दैट विल बी योर नेट कार्ब। तो उतने नेट कार्ब्स जो हैं आपके 8 ग्राम से बिलो होने चाहिए उस वेजिटेबल के अंदर। तो ये सारी वेजिटेबल्स आप इंक्लूड कर सकते हो। ये डाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। अब आप इस डाइट में क्या नहीं ले सकते, क्या आपको बिल्कुल छोड़ना है, वो है ग्रेन्स, रोटी, चावल, ये सब नहीं खा सकते। स्टार्ची वेजिटेबल्स मतलब जिनमें हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉर्न, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, ये सब नहीं ले सकते। हाई शुगर के फ्रूट्स जैसे कि बनाना, एप्पल, मैंगो, पेयर, ये नहीं ले सकते। रेजिन्स बहुत मीठी होती हैं, डेट्स, ये सब भी नहीं लेनी। शुगर को हर फॉर्म में आपको अवॉइड करना है, चाहे हनी है, चाहे जैगरी है, किसी भी फॉर्म में शुगर सिरप है। स्वीटेंड योगर्ट्स नहीं ले सकते, सिर्फ प्लेन योगर्ट पे स्टिक करना है। जूसेस, चिप्स, क्रैकर्स, बेक्ड गुड्स, ग्लूटेन फ्री बेक्ड गुड्स भी नहीं ले सकते। आपको जनरली इसमें 20 to 40 ग्राम्स तक कार्ब्स पर डे पे ही स्टिक करना है। दैट इज द नेट कार्ब्स, टोटल कार्ब्स माइनस द फाइबर। मिल्क को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, बीन्स और लेग्यूम्स को भी कट करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस डाइट को फॉलो करते हो तो आपको वेट लॉस के इमेंस बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है या टाइप 2 डायबिटीज की समस्या है तो वो रिवर्स हो सकती है। आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स भी रिड्यूस हो सकते हैं। लाइक मोस्ट हाईली रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स, इट इज डिफिकल्ट टू मीट ऑल न्यूट्रिशनल नीड्स व्हाइल डूइंग दिस डाइट। इसमें कुछ आपको अनकंफर्टेबल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे शुरू में आपको कीटो फ्लू होता है इसमें, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हो। तो इसके लिए आपको वेजिटेबल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है ताकि आपको, और पानी पे,
ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू ना आए। जो कीटो फ्लू की जो प्रॉब्लम है वो इनिशियली आती है। कीटो फ्लू में आपको क्या होता है कि शुरू में आपको थोड़ा हेडेक रह सकता है या आपको नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है, बट ये कुछ टाइम तक ही चलती है। एक वीक के अंदर अंदर आपकी ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। आपके एनर्जी लेवल्स भी कीटो फ्लू के टाइम पे लो हो जाएंगे काफी, बट नेक्स्ट वीक से आप देखोगे कि आपके एनर्जी लेवल्स रिज्यूम हो गए हैं, बल्कि यू विल फील मोर एनर्जेटिक व्हाइल फॉलोइंग दिस डाइट। इस डाइट में आपको अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। वाटर इनटेक आपकी फैट मेटाबोलाइज करने में, ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्प करेगा, आपको फुल भी रखेगा। और इस डाइट में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं खाते, तो कार्बोहाइड्रेट जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 ग्राम पानी होल्ड करता है। तो आपकी बॉडी से वाटर जो है वो ऑलरेडी निकल रहा है, तो आपको वाटर इनटेक जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी। हाइड्रेशन इज अ मस्ट। और इस डाइट में आपको हेल्दी फैट्स खाने से लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना, 70% फैट को रखना ही है। और आपको इस डाइट में सॉल्ट की इनटेक बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि इस टाइम में आपकी बॉडी एक्सक्रीट करती है सॉल्ट को, क्योंकि आपकी बॉडी कीटोसिस में आती है। जो सोडियम है वो आपके जिस डाइट में अगर आपके मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं शुरू में इनिशियली, या हेडेक हो रहा है या वीकनेस फील हो रही है, तो अगर आप सॉल्ट वाटर पियोगे या अपना लेमन वाटर पियोगे विद सॉल्ट, तो आपको बेटर फील होगा। अच्छा, अब ये कीटो डाइट वर्क कैसे करती है, इस पे चलते हैं। हमारी बॉडी बेसिकली शुगर, ग्लूकोज पे रिलाई करती है अपने फ्यूल के लिए, एनर्जी के लिए, विच कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स सच एज ग्रेन्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कीटो डाइट में इन द एब्सेंस ऑफ कार्ब्स फॉर फ्यूल, body switches to a different fuel, that is fat. इस मेटाबॉलिक स्विच को बोलते हैं कीटोसिस। अब आप अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे रहे या बिल्कुल कम मात्रा में दे रहे हो, सिर्फ लो कार्ब वेजिटेबल्स से जा रहे हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर थोड़ा सा लो शुगर फ्रूट, बेरीज या एवोकाडोस से जा रहे हैं, तो इस समय पे आपकी बॉडी एक स्विच करती है। आपके कार्बोहाइड्रेट से वो स्विच करेगी आपके फैट के ऊपर। इस समय पे आपकी जो है बॉडी कीटोसिस में आती है। अब क्या होता है, इट यूजेस द फैट्स वी ईट फॉर एनर्जी एंड रिलाइज ऑन कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज एक ऐसा फ्यूल है जो हमारा लिवर उस समय पे प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द फैट विच इज वी गेट फ्रॉम डाइट एज वेल एज द फैट विच इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। इस समय पे जो हम फैट खा रहे होते हैं बॉडी को, उससे एनर्जी मिलती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारा लिवर। और प्लस इसके अलावा जब वो फैट्स के अलावा वो हमारे बॉडी फैट को भी बर्न करता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और प्रोटीन भी मॉडरेट मात्रा में ले रहे होते हैं और हाई फैट डाइट ले रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी इस बैकअप फ्यूल को, फैट को कन्वर्ट करती है इनटू एनर्जी, एज वेल एज आपकी बॉडी फैट भी यूज होता है फॉर फ्यूल। तो आप लिटरली अपने बॉडी फैट को भी बर्न करते हो। आप सेफली इस डाइट को 3 to 6 months तक फॉलो कर सकते हो। आफ्टर अबाउट 1 month ऑफ डूइंग दिस डाइट, योर बॉडी बिकम्स मोर फैट अडेप्टेड, मतलब कि आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है फैट बर्न करने के लिए एज फ्यूल। अगर आप इस डाइट को करेक्टली फॉलो करते हो तो आप 1 month में 6 से 7 किलो तक अपना वेट कम कर सकते हो। जिसका जितना ज्यादा वेट है उसका उतना ज्यादा वेट कम होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑब्वियसली वाटर वेट भी ज्यादा होता है। इस डाइट से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है हमारे बेली फैट को बर्न करने में, और इससे हमारा वेट सुपर फास्ट तरीके से कम होता है। लेकिन ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव और बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट है, तो जिन लोगों के अंदर डेडिकेशन या मोटिवेशन की कमी है, जो लॉन्ग टाइम तक एक डाइट पे स्टिक नहीं कर सकते, तो उनको, ऐसे लोगों को जो है ये डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए। एंड इट इज नॉट सेफ फॉर पीपल जिनको कोई मेडिकल इश्यूज हैं, जैसे कि पेनक्रियास का या लिवर का या थायराइड का, गॉल ब्लैडर का, कोई हार्ट डिजीज है, प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स के लिए, या पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज, इन सब लोगों को इस डाइट को नहीं करना है। अब ये बात आपको इसमें ध्यान देनी है कि जैसे ही आप ये डाइट अगर आपने फॉलो की 3 to 6 months और अपना बहुत सारा वेट आपने लूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद जब भी आप धीरे धीरे अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को री इंट्रोड्यूस करोगे, तो कुछ पाउंड्स आपके वापस आएंगे, थोड़ा सा वेट वापस आएगा। बट आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वाटर वेट होगा, बॉडी फैट वापस नहीं आएगा अगर आप अपनी डाइट को आगे अच्छे से मेंटेन कर पाओ। अब उसका क्या तरीका है, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है, और तब भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना। कार्बोहाइड्रेट्स की चॉइस भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, होल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ही लिमिटेड अमाउंट में आपको स्टार्ट करना है। और द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज टू ईट डोनट्स एंड केक्स। इसके बाद ये नहीं कि एकदम से हॉक करना शुरू कर दिया और एकदम से आपने सोचा कि अब तो मेरा वेट लॉस हो गया है, तो अब मैं ये सब चीजें फिर से अगर आप शुरू कर दोगे, जंक फूड्स या रिफाइंड फूड्स, तो आपका दोबारा से वेट वापस आ जाएगा, जैसे कि हर डाइट में होता है। आपको डाइट को मेंटेन करने के लिए क्लीन ईटिंग
और एक लाइफस्टाइल चेंज तो करना ही पड़ता है। टू कंक्लूड, कीटो डाइट इज एन इफेक्टिव डाइट टू लूज वेट और ये आपकी काफी सारी डिजीजेस से आपको छुटकारा दे सकती है, टाइप 2 डायबिटीज से, इंसुलिन रेजिस्टेंस से। क्योंकि इस डाइट में क्या होता है कि आपकी शुगर कंजम्पशन, जो ग्लूकोज की कंजम्पशन है, वो बिल्कुल ना के बराबर है। आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन चली जाएगी, आपका जो फेस है वो वेल डिफाइंड हो जाएगा, आपकी जॉ लाइन अच्छी हो जाएगी, आपको जो फेस से पफीनेस है या बॉडी में ब्लोटिंग है या वाटर रिटेंशन है वो चली जाएगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, अब तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, क्लियर कॉम्प्लेक्शन होगा, एक्ने चला जाएगा और जो है आपकी पफीनेस जो थी फेस पे वो चली जाएगी, जो आपके एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट खाने से होती है। तो इस डाइट के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। ये जो है डाइट आपको बहुत ही अच्छे से मदद कर सकती है अपना वेट लॉस करने में। अगर आप इस डाइट को अच्छे से फॉलो करो तो आपको अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड ट्राई दिस डाइट फॉर श्योर। बट इस डाइट को बहुत लॉन्ग टर्म तक मत करना। जब भी आपको नीड लगे इसकी, आप कुछ केजीज बढ़ रहे हैं तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आप डाइट को फॉलो करना और बिल्कुल सही तरीके से इसको फॉलो करना। नहीं तो अगर आप गलत तरीके से फॉलो करोगे तो एक तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं और दूसरा आपकी बॉडी को जो फायदा होना है वो उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। मैंने भी पर्सनली इस डाइट को अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत यूज किया है और ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही है हर हिसाब से। और ये डाइट जो है, इसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी मैंने फील किए हैं। तो आप भी इस डाइट को ट्राई करो, फॉलो करो और अच्छे से अपने वेट लॉस को, गोल को अचीव करो। ऑलवेज रिमेंबर, वेट लॉस डजंट स्टार्ट इन अ जिम विद अ डंबल, नॉर डज इट स्टार्ट विद एनी डाइट। इट स्टार्ट्स विद अ डिसीजन इन योर हेड। तो अपने माइंड में अगर आपने कर लिया ना वेट लॉस, तो आपको वेट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। ओके, बाय फॉर नाउ।